जैसा कि इससे पहले हम लोग जानते हैं, पढ़े थे कि मैंने बताया था, ये हम लोग पढ़ चुके थे, क्या विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव? विद्युत प्रवाहन के कारण, विद्युत प्रवाहन के फलस्वरूप किसी सिस्टम या निकाय की चुंबकीय अवस्था में परिवर्तन को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। The change in magnetic state, the change in magnetic state due to the electric current in a system is called magnetic effect of electric current. सेम टू सेम ऐसे ही है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट, चाहे कहो थर्मल इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द चेंज इन थर्मल स्टेट, इसमें आपने कहा था मैग्नेटिक स्टेट, इसमें कह दोगे सिर्फ थर्मल स्टेट। इन ए सिस्टम, बाकी सारी चीजें वैसे ही। इन ए सिस्टम ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट और थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, अब क्या कहोगे? द चेंज इन केमिकल स्टेट, द चेंज इन केमिकल स्टेट। क्या फर्क देख रहे हो? मैग्नेटिक स्टेट, थर्मल स्टेट, केमिकल स्टेट, बाकी सारी चीजें जब की तो। द चेंज इन केमिकल स्टेट ऑफ सिस्टम ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नोट कर लीजिए। फिर से बताइए। मिठाई
तो हम लोगों ने देखा क्या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। अब हम देखेंगे चुंबक किसे कहते हैं, चुंबकत्व किसे कहते हैं। चुंबक से पहले हम लोग देखेंगे चुंबक या मैग्नेट। मैग्नेट किसे कहते हैं। आयरन कोबाल्ट निकिल, आयरन कोबाल्ट निकिल के छोटे छोटे टुकड़ों को लिखते चलिए साथ साथ, छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने वाली वस्तु को चुंबक कहते हैं। चुंबक कहते हैं। The object that attracts the small pieces of iron, cobalt and nickel is called magnet. चुंबकत्व क्या आप बहुत बार पढ़ चुके हो छोटी क्लासों में कि चुंबक किसे कहते हैं। यहाँ आपने देख लिया। आप चुंबकत्व फिर दोहराते चलिए। मैग्नेटिज्म, किसी चुंबक द्वारा आयरन, कोबाल्ट, निकिल के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति माने टेंडेंसी, प्रवृत्ति को चुंबकत्व कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। The tendency of attracting the small pieces of iron, cobalt, nickel towards itself is called magnetism. ये सब आप छोटे क्लासों में पढ़ चुके हैं, दोहरा दिया जा रहा है। चुंबक किसे कहते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकेल के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली वस्तु को चुंबक कहते हैं। The object that attracts the small pieces of iron, cobalt and nickel is called magnet. चुंबकत्व किसी चुंबक द्वारा आयरन, कोबाल्ट, निकेल के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति, इसी बात हो गई। ये आकर्षित करने की क्रिया को है ना, आकर्षित करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। वस्तु को, या वस्तु के बजाय प्रवृत्ति कह दोगे,
को चुंबकत्व तो कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। दी टेंडेंसी यानी प्रवृत्ति of attracting the small pieces of iron, cobalt and nickel towards itself is called magnetism. अब हम देखेंगे आगे मैग्नेट, क्वालिटीज ऑफ मैग्नेट या प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट, ऑफ ए मैग्नेट। नंबर 1, it attracts the small pieces of iron, cobalt and nickel। ये वही जो परिभाषा आपने लिखा वही एक गुण भी हो गया। इट अट्रैक्ट्स द स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन कोबाल्ट निकल, ये आयरन कोबाल्ट निकल के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नंबर 2, बाय सस्पेंडिंग फ्रीली, बाय सस्पेंडिंग फ्रीली स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, बाय सस्पेंडिंग फ्रीली इट, ये स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। क्या होता है? बाय सस्पेंडिंग फ्रीली इट द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। यह इट ठहरता है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। बाय सस्पेंडिंग फ्रीली इट tries to align itself in the north south डायरेक्शन। से क्या होता है? स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर अगर हम किसी धागे से बांध करके चुंबक को इस तरह से लटका दें तो चाहे जिस दिशा में हम करें वो क्या होता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में ही वो ठहरता है। अब आइए तीसरा, ये दूसरा गुण हो गया। तीसरा है the end directing towards north
north side is called north pole, is called north pole, and the end directing towards south side, south direction is called south pole, is called south pole। हिंदी में कहेंगे दक्षिण उत्तर दिशा में ठहरने वाला सिरा, उत्तर दिशा में रहने वाला, चाहे कहो ठहरने वाला, उत्तर दिशा में रहने वाला सिरा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की दिशा में रहने वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। नोट कीजिए जल्दी। It attracts small pieces of iron, cobalt and nickel। ये आयरन कोबाल्ट निकिल के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नंबर 2, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। बाय सस्पेंडिंग फ्रीली इट ट्राइज टू अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। नंबर 3, the end माने सिरा, the end directing towards north side, उत्तरी दिशा में ठहरने वाला सिरा, उत्तरी दिशा में ठहरने वाला सिरा उत्तरी ध्रुव कहलाता है। इसे एन अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। एंड दी एंड और वो सिरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, जो सिरा दक्षिण दिशा की ओर रहता है, इस कॉल्ड साउथ पोल, से दक्षिण ध्रुव कहते हैं। उत्तर दिशा में रहने वाला सिरा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण दिशा में रहने वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। उत्तरी ध्रुव को एन अक्षर से, दक्षिणी सिरे को, दक्षिणी ध्रुव को एस अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए नंबर 4, इसके उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता है।
किया जा सकता है। इट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल्स can never be separated with each other, separated from each other, यानी इसके उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को हम चाहें कि अलग कर लें तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए ये एक चुंबक है, ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, हम चाहें कि इसको उत्तरी ध्रुव को अलग कर दें, ये उत्तरी ध्रुव हो जाए, ये दक्षिणी ध्रुव हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को हम अलग नहीं कर सकते। नंबर 5, चुंबक को दो भागों में काट देने पर दोनों ही भाग दो अलग चुंबक बन जाते हैं। दो अलग चुंबक बन जाते हैं। जैसे ये एक चुंबक है, मैग्नेट है, ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। अगर हमने बीच में से काट दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये बीच में काट दिया गया, ये बीच में काट दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। यहाँ उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव दो चुंबक बन जाता है। Cutting into two pieces, दो भागों में काटने पर, cutting into two pieces, each piece becomes a separate magnet। बीच में काट देने पर दो चुंबक बन जाते हैं। नंबर 6, like poles repels each other, while opposite poles attract each other। यानी एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित माने दूर हटाता है, प्रतिकर्षित जबकि
उत्तरी ध्रुव, जबकि उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। नंबर 7, गर्म करने या पीटने से चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। On hammering or heating, गर्म पीटने या गर्म करने पर मैग्नेटिज्म of a magnet destroys हो गया, लिख चुके हैं। ये चुंबक के गुण थे। अब आगे बढ़िए, देखिए चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड किसी चुंबक के चारों ओर का वह स्थान उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जहां तक वह अपना आकर्षण या प्रतिकर्षण का प्रभाव डाल सकता है। The area around a magnet
to a magnet where it can influence its attracting or repelling properties is called magnetic field, is called its magnetic field। जैसे मान लीजिए ये कोई एक चुंबक है, ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ये इतनी दूर तक अपना प्रभाव डाल सकता है। यहाँ आप दूसरा चुंबक लाए तो उसको आकर्षित करेगा, आयरन कोबाल्ट निकिल के कण इतनी एरिया में लाए तो उसको आकर्षित करेगा, लेकिन अगर वही यहाँ पर हो तब इसको आकर्षित नहीं करेगा, यहाँ हो नहीं आकर्षित करेगा, यहाँ नहीं करेगा। तो कहते हैं ये उसका चुंबकीय क्षेत्र हो गया। जैसे किसी स्कूल में एक प्रिंसिपल का अपना एक क्षेत्र होता है जहां तक उसकी चार दीवारी होती है, उसके बाहर रोड पर उसका कोई अधिकार नहीं होता। इसी तरह से एक थानेदार का एक क्षेत्र होता है, उसकी सीमा समाप्त देखते होंगे आप, रोड पर लिखा रहता है, यानी वहां तक वो अपना प्रभाव डाल सकता है, बाहर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। अब आइए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम किसे कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जानने से पहले हम एक और परिभाषा देखेंगे, वो क्या है? इकाई उत्तरी ध्रुव, इकाई उत्तरी ध्रुव, इकाई उत्तरी ध्रुव, यूनिट नॉर्थ पोल, यूनिट नॉर्थ पोल, इकाई उत्तरी ध्रुव। जैसा कि अभी मैंने बताया कि किसी भी चुंबक को के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को उसके नॉर्थ और साउथ पोल को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसको अगर हम और छोटा कर दें तो ये दो चुंबक में बदल जाएगा। ये हो गया, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। फिर इसको और छोटा हम कर दें, फिर ये हो जाएगा, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। इसको और छोटा कर दें, इतना छोटा हो गया, ये है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो हम उसके नॉर्थ तथा साउथ पोल को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, लेकिन जो छोटे से छोटा टुकड़ा होता है उसी को हम लोग इकाई उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ये क्या हो गया? यह एक काल्पनिक है, इमेजिनरी पोल है। तो इकाई उत्तरी ध्रुव क्या है? इमेजिनेशन है, या वास्तव में नहीं है। तो हम ये इमेजिनेशन ये करते हैं। क्या इकाई उत्तरी ध्रुव क्या होता है? अत्यंत सूक्ष्म चुंबक, छोटे से छोटा चुंबक क्या कहलाता है? इकाई उत्तरी ध्रुव कहलाता है। ए वेरी स्मॉल magnet, a very small magnet in the form of a needle, in the form of a needle, needle माने सुई, is called a north pole, नॉर्थ पोल। ये क्या है? इट इज एन इमेजिनेशन, इट इज इमेजिनरी, इट इज इमेजिनरी, ये काल्पनिक है, इमेजिनरी। एक छोटे
सुई के आकार का चुंबक इकाई उत्तरी ध्रुव कहलाता है। इकाई उत्तरी ध्रुव कहलाता है। ध्रुव कहलाता है। यह एक कल्पना मात्र है। यह एक कल्पना मात्र है। यह केवल एक कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। लिख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी एक बिंदु पर स्थित इकाई उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। Under a magnetic field of a magnet किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत स्थित under a magnetic field of a magnet, the force of attraction felt by a unit north pole at a point is called intensity of magnetic field at that point. मान लीजिए ये कोई एक चुंबक है
नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसका एक ये चुंबकीय क्षेत्र। इसके इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो यहाँ हम एक इकाई उत्तरी ध्रुव रखेंगे। इस इकाई उत्तरी ध्रुव पर इसके द्वारा लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल होगा या साउथ पोल के कारण आकर्षण बल होगा, उसी बल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर। आगे फिर दूसरी परिभाषा पढ़ोगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ा जाए। कहाँ से उड़ते हैं ऐसे में? शैतान सवार हो जाता। नहीं तो लिखे हुए कहाँ पढ़ाई करो, वैसे कल हम पढ़ाई जाएगी। हाँ तो मिटाया जा, ये सब नोट करके इसीलिए। चुंबकीय बल रेखाएं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, चुंबकीय बल रेखाएं किसी इकाई उत्तरी ध्रुव द्वारा किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से चलकर दक्षिणी ध्रुव तक निर्मित कल्पित मार्ग को चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। imaginary path formed
by a unit north pole from north side, from north pole unit formed by a unit north pole from the north pole of a magnet up to the south pole of the magnet. South pole of the magnet is called lines of force. चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। कैसे, देखिए, मान लीजिए ये एक चुंबक है, यह है नॉर्थ पोल, यह है साउथ पोल। तो अगर हम यहाँ पर एक उत्तरी ध्रुव रखें, क्या रखें, उत्तरी ध्रुव, यूनिट नॉर्थ पोल, एक इकाई उत्तरी ध्रुव, मैंने बताया इकाई उत्तरी ध्रुव बनाना संभव नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक छोटा सा चुंबक बनाते हैं, बहुत छोटा सा, जो सुई के आकार का होता है। यहाँ मैं बड़ा सा बना रहा हूँ, देखिए, ये सुई के आकार का है। कैसे सुई के आकार का, जिसको हम लोग चुंबकीय सुई कहते हैं। इस चुंबकीय सुई ऐसे ऊपर नुकीली होती है, उसके ऊपर ये चुंबक होता है, इसे इस तरह से इसे घूम सकता है, स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है। ये इस पर होता है स्थित, ये एक इस तरह से एक रचना होती है, ये कुछ अलग वस्तु होता है। ये इसके ऊपर ये सुई है, ये मान लीजिए उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव, ये सुई के आकार का होता है, बहुत छोटा सा चुंबक होता है। इसको एक हवा के झोंके से बचाने के लिए प्लास्टिक के एक डिब्बे में बंद कर दिया जाता है। तो यह है इकाई उत्तरी ध्रुव। अगर यहाँ आप रखोगे इस इकाई उत्तरी ध्रुव को, तो देखोगे यह नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल से दूर भागेगा। ये इस तरह से इसकी सिचुएशन होगी, ध्यान से देखिएगा, ये इस तरह की सिचुएशन होगी, ध्यान से देखें। ये हो जाएगा नॉर्थ पोल इधर, ये साउथ पोल यहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा। अब क्या किया जाता है, इस तरह से रखने के लिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक बिंदी आप लगाओगे, जैसे देखिए यहाँ पर एक बिंदु आपने यहाँ रख दिया, यहाँ एक बिंदी यहाँ पर रख दिया। अब इस चुंबक को क्या कीजिए, उठा करके यहाँ रखिए, इस तरह से रखिए इस बिंदु पर, ताकि उसका साउथ पोल इस बिंदु पर हो जाए। आप देखोगे इसकी पोजीशन इस तरह से होगी, ध्यान से देखें, ये होगी, यहाँ होगा आपका साउथ पोल, यहाँ होगा नॉर्थ पोल। फिर यहाँ एक बिंदु आप रख दे, फिर ऐसे ही एक तीसरा फिर रखेंगे, आप देखोगे यहाँ क्या होगा, इस तरह की पोजीशन आप पाओगे। यहाँ इसका साउथ पोल होगा, यहाँ नॉर्थ पोल होगा, फिर यहाँ बिंदी रखते चलेगा। इस तरह से बिंदी आप रखते जाओगे तो आप देखोगे इस तरह की सिचुएशन आपको मिलेगी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, अगर ये नहीं समझ में आया तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपके। चुंबकीय गुण देखिए, ये है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। आप देखोगे यहाँ आपने एक बिंदी रखा है, ये बिंदु रखा, यहाँ एक बिंदु रखा, ये क्या था, साउथ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल। अब दूसरी मरतबा उसी को उठा करके इसको डिब्बी, ये जो डिबिया होती है कुतुबनुमा जिसे कहते हैं हम लोग, चुंबकीय सुई कहते हैं, कुल कई नाम से इसको कहते हैं। यहाँ उसका साउथ पोल पड़ना चाहिए, तब नॉर्थ पोल यहाँ पड़ेगा। फिर इसको उठा करके यहाँ रखिए, तो यहाँ पर उसका साउथ पोल पड़े इस सुई का, फिर यहाँ हो जाएगा, क्योंकि उत्तरी ध्रुव है, साउथ पोल को अटैक करेगा, तो उत्तरी ध्रुव यहाँ पड़ेगा इस तरह से।
फिर यहाँ रखेंगे तो आप देखोगे इस तरह से एक रचना इसे आपको मिलेगी, इस तरह से। फिर उसके बाद उसको है यहाँ पर रखिए चुंबकीय सुई को, फिर देखोगे इस तरह की एक रचना मिलेगी। इसी तरह से यहाँ अगर रखेंगे आप तब देखोगे इस तरह से एक रचना मिलती है। फिर यहाँ रखिए चुंबकीय सुई को इस तरह से, फिर यहाँ रखिए चुंबकीय सुई को इस तरह से, चुंबकीय सुई को यहाँ रखिए, यह रचना आपको मिली। चुंबकीय सुई यहाँ रखिए, यह चुंबकीय सुई इस तरह से चलती हुई यहाँ पहुंच जाती है। फिर इसी तरह से नीचे भी ऐसे बनेगा, यहाँ आके पहुंचेगी ये, यहाँ आप देखोगे इस तरह से इसे, फिर ये इस तरह से आती हुई है यहाँ पहुंचेगी, यहाँ चुंबकीय सुई रखोगे इस तरह से आएगी, फिर यहाँ पहुंचेगी, यहाँ चुंबकीय सुई रखोगे इस तरह से आएगी, यहाँ चुंबकीय सुई आपने रखा इस तरह से आ रही है, यहाँ चुंबकीय सुई इस तरह से, फिर देखोगे यहाँ आपने चुंबकीय सुई रखा है इस तरह से चली जाएगी, चुंबकीय सुई यहाँ रखा इस तरह से चली जाएगी है, यहाँ से इसे आ जाएगी, यहाँ इस तरह से। फिर देखोगे चुंबकीय सुई है इस तरह से सीधे चली जाएगी, चुंबकीय सुई है यहाँ से इसे माना जाता है यहाँ से चली गई, फिर यहाँ से आ गई। तो इसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। क्या कहते हैं ये? चुंबकीय बल रेखाएं। बना लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट। लिखना है बहुत तो लिखन ये लिखे का आदत डालो। बनाओ चित्र। हाँ बना थोड़े का है ये इम्पोर्टेंट, यही से शुरुआत है कि पहले को लोअर क्लास कराओ। हो गया। अब देखिए चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं। बल रेखाओं के गुण कहिए चाहे कहिए, उनकी विशेषताएं के गुण। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। नंबर 1, ये कल्पित होती हैं। कल्पित होती हैं। These are imaginary.
these are imaginary, ये काल्पनिक होती हैं, ये काल्पनिक होती हैं। नंबर सेकंड, सदैव उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर चलती हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर नहीं, सदैव उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर इस तरह से चलती है। क्या करती है? सदैव उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती है, इस तरफ ये आती है। तो उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर आती है, सदैव उत्तर से चलती है ये, यानी दक्षिण से नहीं चलती है, उत्तर से दक्षिण की ओर ही चलती है। उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर चलती हैं और चलती हैं। मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती। नंबर 3, बंद वक्र होती हैं, बंद वक्र रेखाएं होती हैं, रेखाएं होती हैं। These are closed curves, बंद वक्र रेखाएं होती हैं। नंबर 4, परस्पर कहीं नहीं काटती हैं, कहीं नहीं काटती हैं। They never कट ईच अदर, ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं। देखा आपने कि क्या है, ये सभी ये सरल रेखाएं को नहीं, ये सब वक्र है, वक्र रेखाएं, घुमावदार रेखाओं को वक्र कहा जाता है, कर्व्ड है। और ये बंद है, खुली हुई नहीं, यहाँ से चल करके यहाँ आती है, साउथ से फिर यहाँ अंदर आ जाती है। ये अंदर वाला नहीं दिखाया गया, यहाँ भी आती है। नॉर्थ से चली नॉर्थ पर, फिर यहाँ से आकर के यहीं पहुंच जाती है। ये बंद वक्र होती है, बंद होती है, खुली ओपन नहीं होती। मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सदैव उत्तर से, ये तीर का चिन्ह बनाओगे इसे कि उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर ही चलती है। ये से दिखाओगे, ये दक्षिणी ध्रुव की ओर आती है, बंद वक्र होती है, परस्पर कहीं नहीं, देखो एक दूसरे को कहीं नहीं काटती कि इसको कहीं काटे। तमाम रेखाएं हैं ये एक दूसरे को कहीं नहीं, एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को कहीं नहीं काटती है। नंबर 5, ध्रुवों पर सघन होती। देखो उत्तरी ध्रुव पर कितनी कठिन है, दक्षिण ध्रुव पर कठिन है, बीच में विरल हो गई, बीच में देख रहे हो विरल है। ये ध्रुवों पर, ध्रुवों माने उत्तरी ध्रुव पर भी सघन है, दक्षिणी ध्रुव पर भी सघन है। ये ध्रुवों पर सघन, परंतु बीच में विरल होती हैं, बीच में विरल होती हैं। These are dense, dense माने सघन, at poles, while rarer. These are denser at poles and rarer at the
मिडिल ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के बीच में ये विरल होती है और ध्रुवों पर सघन होती है। नंबर 6, the tangent at any point of the curve represents the direction of magnetic field at that point रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, टेंजेंट माने स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे देखिए, मान लीजिए इस बिंदु पर ये है, हमको यहाँ ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है। तो यहाँ पर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे इस तरह से, ये स्पर्श रेखा होगी। ये स्पर्श रेखा बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह से, ये नॉर्थ टू साउथ की ओर। आपको यहाँ पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे इस पर, ये हो गई इस पर, यही है वक्र रेखा, ये हो गई इसकी दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस बिंदु पर। तो इसके किसी एक बिंदु पर इसी रेखा में देखिए, यहाँ पर आपको निकालना है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ स्पर्श रेखा खींचा, ये हो गया ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यहाँ आपको निकालना है, यहाँ पर आपने चुंबकीय स्पर्श रेखा खींच दिया, ये हो गई इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये हो गई, यहाँ ये हो गई, यहाँ ये हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो क्या है, किसी बिंदु पर खींची रेखा माने चुंबकीय बल रेखा के किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा टेंजेंट उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है सर। नंबर 7, किसी एक निश्चित क्षेत्रफल से क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की क्षेत्रफल से लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या जिसको हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये कैपिटल फाई इसको कहा जाता है।
की संख्या फाई को फ्लक्स कहते हैं, को फ्लक्स कहते हैं। अब आइए 8वां, किसी एक निश्चित क्षेत्र, किसी एक निश्चित क्षेत्र के इकाई क्षेत्रफल से लंबवत दिशा में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्र की तीव्रता उसको हम लोग कैपिटल बी से प्रदर्शित कहते हैं। क्या कहते हैं? ये लास्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ही है। यदि ए वर्ग मीटर से ए मीटर स्क्वायर से लंबवत दिशा में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या जिसको फ्लक्स हम कहते हैं, फ्लक्स संख्या फाई हो तो फाई वेबर हो तो फ्लक्स की इकाई होती है वेबर हो तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सबसे इंपॉर्टेंट यही है, तीव्रता B इज इक्वल टू फाई अपान ए। इसकी इकाई क्या होगी? फाई की इकाई बटे ए की इकाई। फाई की इकाई होती है वेबर, इसकी होती है मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, वेबर बटे मीटर स्क्वायर, या टेस्ला या गॉस या न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। कुछ कई इकाई होती है, इम्तिहान में बहुत पूछा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की क्या इकाई होती है? तो ये क्या हो गया? इसकी इकाई क्या? वेबर प्रति वर्ग मीटर, या टेस्ला या गॉस या न्यूटन बटे एम्पियर मीटर भी होती है। बाद में पढ़ोगे उसकी भी एक और इकाई क्या होता है। तो ये हो गया क्या? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको यहीं पर हम लोग बंद करते हैं, आगे दूसरा पढ़ेंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बी इज इक्वल टू फाई अपान ए। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक आप पहले पढ़ चुके थे। किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु पर स्थित इकाई उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक दूसरी परिभाषा आपने देखा
क्या देखा कि किसी एक चुंबकीय क्षेत्र के इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या ये कहिए किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या तथा क्षेत्रफल के अनुपात को कुल बल रेखाओं की संख्या हो गई फाई और कुल क्षेत्रफल हो गया, तो बल रेखाओं की संख्या तथा क्षेत्रफल के अनुपात को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। बस लिख लीजिए। हम्म कितनी इकाई होगी? वेबर प्रति वर्ग मीटर, टेस्ला, गॉस और न्यूटन बटे एम्पीयर मीटर, चार होती। इम्तिहान में बहुत पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी इकाई चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है, इस तरह से पूछते हैं। क्योंकि तमाम को 3 तो इसमें से दे देंगे, चौथा कोई दे देते हैं, वही लिखना रहेगा। तो 4 इकाइयां वेबर प्रति वर्ग मीटर, टेस्ला, गॉस या न्यूटन बटे एम्पीयर मीटर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या भर गया हुआ? क्या बताओ क्या